हेलो। आज हम लोग बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ आयनिक केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन के आज बैलेंसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग कैसे करते हैं, फिर इसी क्वेश्चन में बात कर लेंगे तुरंत हम बेसिक मीडियम में कि कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक, तो कुछ रूल है, इस रूल्स को आप पहले ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फिर मैं जब क्वेश्चन को बनाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफाई एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके जितने भी और एलिमेंट हैं उनको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम ऑन बोथ साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान के चलिए कि आपके पास एक प्रकार ऐसे है, ए है प्लस बी है, इधर हो गया ए बी। तो यहाँ अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर ए का निकाले हैं तो इधर भी आप निकालिएगा ए का, यहाँ बी का निकाले हैं तो यहाँ भी आप ऑक्सीडेशन नंबर बी का निकालना है, यानी कि ए का निकाले बी का निकाले तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोथ साइड में आपको ऐसा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक, अब क्या है कि बैलेंस फर्स्ट इंडिविजुअल एटम ऑन बोथ साइड एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपको बैलेंस करना है कि इसको इंडिविजुअल एटम को, यानी कि इधर अगर एक ए है तो इधर भी एक ए, इसको बैलेंस कर लेना है, इधर दो बी तो इधर भी दो बी कर लेना आपको है, इस प्रकार। ठीक, नाउ फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर अकॉर्डिंग टू बैलेंसिंग। आपको फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू, बैलेंस करने के बाद फिर से ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। फाइंड डिफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और नेक्स्ट है, आपको ऐसे डिफरेंस निकालना है। रिएक्टेंट में मान लीजिए कि रिएक्टेंट में ए में कुछ आया और प्रोडक्ट में ए का उधर ऑक्सीडेशन नंबर कुछ आया, तो इन दोनों के बीच आपको डिफरेंस निकालना है। मल्टीप्लाई डिफरेंस नंबर, यानी कि आपको रिडक्टेंट एक का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और दूसरा का रिडक्शन हो रहा होगा, तो आपको ऐसे जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसका डिफरेंस और जिसका रिडक्शन हो रहा होगा उसका डिफरेंस को जस्ट ऑपोजिट साइड में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। नाउ बैलेंस ऑक्सीजन बाई एडिंग द नंबर ऑफ by now balance oxygen by adding H2O in that side where oxygen is less, और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है H2O को जोड़ करके। देन बैलेंस हाइड्रोजन, सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करना है कैसे, H प्लस को ऐड करके। और चेक लास्ट में को चार्ज बैलेंस देखना है, चार्ज बैलेंस है तो फिर बैलेंस हो गया रिएक्शन। तो चलिए बिना टाइम पास किए चालू करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम क्या बोले कि आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके। तो यहाँ हमारे पास आयरन है, यहाँ क्रोमियम है, यहाँ आयरन है, यहाँ क्रोमियम है, बाकी ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, उसको हम छोड़ दिए। अब क्या कह रहे हैं, दूसरा स्टेप क्या था कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ है +2, डायरेक्ट दिया हुआ है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे आपको मैं यही निकाल कर दिखा देता हूँ। देखिए Cr2O7-2 है, तो यहाँ है इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है क्रोमियम का, तो इसको मान लेंगे हम x, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 7 इंटू ऑक्सीजन चार्ज कितना होता है -2, और इस पूरे कंपाउंड पर चार्ज कितना है -2। ठीक, तो 2x माइनस 14 इजकल टू कितना होगा -2, तो 2x इजकल टू कितना हो जाएगा -2 प्लस 14, तो 2x इजकल टू हो जाएगा 12, x इजकल टू 12/2, तो इजकल टू क्या हो जाएगा +6। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना आ गया +6। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्ट देख लीजिए, चार्ज क्या है तो +3 होता है, यहाँ चार्ज है तो डायरेक्ट लिख देंगे +3। इस प्रकार आप ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या कह रहे हैं, अब नेक्स्ट स्टेप क्या बता रहे हैं कि आपको ऐसे एटम को बैलेंस करना है, इंडिविजुअल एटम को। यहाँ आयरन कितना है, यहाँ आयरन कितना है, तो यहाँ आयरन 1 है, यहाँ आयरन इधर रिएक्टेंट साइड में आयरन कितना है, तो 1 आयरन, यहाँ भी रिएक्टेंट साइड में 1 आयरन। यहाँ क्रोमियम कितना है 2, यहाँ क्रोमियम कितना है तो 2। तो आपको क्या कर लेना है, आपको यहाँ ऐसे एक, देखिए एक क्रोमियम है तो इसका ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3, और यहाँ भी अगर एक क्रोमियम है, एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 आया है, तो अगर 2 क्रोमियम अगर है तो यहाँ कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर 12। तो यहाँ कितना क्रोमियम है 2, तो यहाँ भी हम कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर हम 2 से। ठीक, तो यहाँ भी ऐसे 2 क्रोमियम का कितना आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर +6। यहाँ एक आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2, यहाँ एक आयरन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर, एक आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो यहाँ एक आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। ठीक, इस प्रकार आप कर लिए। अब क्या कह रहा है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, तो आप देख सकते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखिए यहाँ +2 है और यहाँ क्या हो रहा है +3, तो +2 से +3 हो रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है यहाँ रिडक्शन। और यहाँ देखिए, सॉरी एक माफ कीजिएगा,
यहाँ ऐसे +2 से +3 हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन। यहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन, मिस्टेक हो गया, ऑक्सीडेशन। और यहाँ देखिए 12 से क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन, यानी कि रिडक्टेंट ऑक्सीडेंट हम पहचान लिए। ठीक, अब देखिए इसका ऐसे डिफरेंस कितना आएगा, तो हम बात करेंगे यहाँ डिफरेंस कितना आएगा। तो देखिए 12 माइनस 6 तो कितना हो जाएगा, 6। यहाँ डिफरेंस निकालिए, तो यहाँ है 3, यहाँ है 2, तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा, 1। अब यही नंबर सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ जस्ट ऑपोजिट से यहाँ 1 आया, इस 1 को आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्रोमियम में, और यहाँ कितना आया 6, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 6, और यहाँ भी 6, और यहाँ हम फिर इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, यहाँ भी, तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। ठीक, आगे देखिए इसके बाद ऐसे क्या हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको, इसी चीज को हम लिख लेते हैं नीचे, इस रिएक्शन को, ऊपर ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ, तो हो जाएगा इधर 6 आयरन प्लस 2 प्लस Cr2O7 माइनस 2, और इस प्रकार हो जाएगा 6F3 प्लस 3 प्लस 2Cr प्लस 3, और प्लस यहाँ क्या हुआ है, H2O दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए इधर अब सब बैलेंस हो चुका है, आप यहाँ देख सकते हैं 6 आयरन, तो यहाँ भी 6 आयरन, यहाँ 2 क्रोमियम, तो यहाँ भी 2 क्रोमियम है। ठीक, अब बैलेंस किसको करना है, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को। सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 7, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1, तो यहाँ हम कितना H2O और जोड़ दें, तो इसमें देखिए 1 है, तो इसमें ऐसे हम कितने H2O और जोड़ देंगे, 7 है। तो देखिए एक H2O में कितना ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ 7 ऑक्सीजन है, तो यहाँ कितना ऑक्सीजन जोड़ देंगे, यहाँ 7 ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, तो इसके चक्कर में ऐसे कौन गड़बड़ हो गया, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया, 7 दूना 14, इधर हम कितना हाइड्रोजन जोड़ देंगे, H प्लस। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस किससे करना है, H प्लस से, तो कितना हो जाएगा 14H प्लस। ठीक, अब देखिए लास्ट में हम क्या बोले कि लास्ट में आपको चार्ज को बैलेंस कर लेना है। तो देखिए यहाँ है 6 दूना 12 प्लस, और यहाँ देखिए 14 प्लस 12, और 14 कितना हो जाएगा 26, ये प्लस में है। अब माइनस में कितना है यहाँ, -2, तो कितना हो जाएगा यहाँ -20 प्लस 24, इधर मिलाएंगे 6 तिया 18 प्लस में, और 3 दूना 6 प्लस में, तो इधर भी कितना हो गया 24 प्लस। इधर भी देखिए चार्ज बैलेंस, इधर भी बैलेंस, इस प्रकार ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब यही रिएक्शन को क्या करना है कि आपको ऐसी तक, देखिए आप कैसे जानिएगा कि एसिडिक मीडियम है कि बेसिक मीडियम में है, तो जिस रिएक्शन में H प्लस रहेगा उस रिएक्शन को एसिडिक मीडियम बोलेंगे। अब देखिए एक चीज को समझिए कि 1H प्लस और प्लस 1OH माइनस मिलकर क्या बनता है, 1H2O बनता है। ठीक, 1H प्लस मिलकर और 1OH माइनस मिलकर 1H2O बनता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ देखिए 14H प्लस है, इस 14H प्लस के अगर हमको इसी को अगर बेसिक मीडियम बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करना है, बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम बैलेंस करना है, तो इसके लिए डायरेक्ट हम ऐसे बैलेंस करेंगे, पहले एसिडिक मीडियम बैलेंस कर लेंगे, फिर बेसिक मीडियम बैलेंस करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए 6Fe प्लस 2 प्लस Cr2O7 माइनस 2 प्लस 14H प्लस है, अब इधर हम निकाल लेंगे 6Fe प्लस 3 और प्लस 2Cr प्लस 3 प्लस H2O। कितना H2O है यहाँ, 7H2O। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ कितना H प्लस है, 14, तो इसी के इक्वल है से हम 14OH माइनस हम ऐड कर देंगे। अब जब इधर हम लेफ्ट साइड में 14OH माइनस ऐड किए, तो इधर अपना मन से 14OH माइनस इधर भी ऐड कर देंगे। ठीक, अब देखिए एक H प्लस और एक OH माइनस, एक H प्लस और एक OH माइनस मिलकर, देखिए एक OH है, एक OH माइनस मिलकर क्या बना रहा है, 1H2O। तो ये दोनों मिलकर कितना H2O बना देगा, तो 14H2O बना देगा। ठीक, अब देखिए इधर 7H2O और इधर है 14H2O, तो ओवरऑल कितना H2O बचेगा, तो इधर बच जाएगा 7H2O, अरे अभी कट जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा 6Fe प्लस 2 प्लस Cr2O7 माइनस 2 प्लस 7H2O, और उधर क्या हो जाएगा 6Fe प्लस 3 प्लस 2Cr प्लस 3 प्लस 14OH माइनस। इस प्रकार आप ऐसे इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस हो गया। किसमें बैलेंस हो गया ये, बेसिक मीडियम में। ठीक है, तो अगर एक और क्वेश्चन अगर हम देखें, तो देखिए एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखते हैं पहले। ये है Cr2O7 माइनस 2 प्लस SO3 माइनस 2, और यहाँ हो रहा है Cr प्लस 3 प्लस
SO4-2। तो हम क्या करेंगे, पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ +6 आएगा, तो एक क्रोमियम का कितना आया +6। यहाँ कितना क्रोमियम है, 2 क्रोमियम, तो 2 क्रोमियम कितना आ जाएगा +12। इसका निकालिएगा ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे कितना आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, एक सल्फर है तो कितना आ जाएगा +4। यहाँ कितना है एक क्रोमियम का +3। इधर 2 क्रोमियम है तो यहाँ भी क्या कर देंगे हम 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 क्रोमियम यहाँ भी हो गया तो कितना हो जाएगा +6। इस पर कितना आ जाएगा चार्ज, एक सल्फर है तो इस पर चार्ज आ जाएगा +6। अब हम फाइंड करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन। देखिए यहाँ +12 है, यहाँ +6 है, इससे क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है रिडक्शन। और यहाँ +4 से +6 हो गया, जैसे क्या हो जाएगा यहाँ ऑक्सीडेशन। अब है इसे डिफरेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम डिफरेंस, देखिए यहाँ 12 है, 12 माइनस कितना कर देंगे हम 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा यहाँ 6, यहाँ कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 इक्वल टू +2। अब क्या करना है, जस्ट अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 6 है तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 आया तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई, और इसमें भी हम दोबारा क्या कर देंगे, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ भी। ठीक, इस प्रकार ऐसे आपका टोटल एटम बैलेंस हो गया। अब बैलेंस करेंगे हम किसको, ऑक्सीजन को। तो देखिए यहाँ 7 दूना 14 और 6 त्रिक 18, 18 और 14 कितना हो जाएगा 32 ऑक्सीजन इधर है, 6 त्रिक 18 और 7 दूना 14, 32 ऑक्सीजन। और इधर देखिए कितना ऑक्सीजन है 24, 6 चौका 24 ऑक्सीजन, यानी कितना ऑक्सीजन और घट रहा है हमारे पास 8। इधर हम क्या कर देंगे 8H2O ऐड कर देंगे। अब इधर 8H2O ऐड किए तो इधर H प्लस ऐड करना होगा, तो कितना, तो इधर ऐसे 8 दूना 16, 16H प्लस हम ऐसे ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे और बैलेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा, तो 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक, चलिए धन्यवाद, जय हिंद जय